हरे कृष्णा प्रभु जी एंड माता जी, आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवान का गीत, भगवत गीता, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था, और वो हम समझने का प्रयास करते हैं। वो समझने का प्रयास जो हमारा हो, वो सही हो और हम सही दिशा में जाए, हमें सही मार्ग मिले, हमें भौतिक और आध्यात्मिक प्रगति करने में हमारी सहायता मिले। इसलिए हम सबसे पहले शुरू करते हैं प्रेयर से। हरे कृष्णा। सभी को स्क्रीन दिख रही है? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मीलितनेन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथवितं तसजीव स्वाद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सगण ललिता श्री विशाखानि विद्वांस। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गुरु महाराज का प्रणाम मंत्र बोलेंगे। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जया पताका स्वामी नैति नामिने। नमो आचार्य पदान्विताय कृपा प्रदायिने गौरकर्ता दामोदया नगरागम तारिणे। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आप सभी का एक बार फिर स्वागत हरे है। कृष्णा। हम यहाँ एकत्रित होते हैं भगवत गीता, भगवान का गीत, जो भगवान ने हमारे लिए अर्जुन को युद्ध क्षेत्र में बताया था, वो समझने का हम प्रयास करते हैं। और आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। आज की तिथि बहुत ही महत्वपूर्ण तिथि है। सभी को आवाज आ रहा है? हरे कृष्णा। हाँ प्रभु जी, आवाज आ रहा है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो आज की तिथि बहुत ही अच्छी है, और आज हमारे लिए बहुत सौभाग्यशाली दिन भी है। दो दो चीजें हमारे लिए अच्छी होने वाली है। एक तो हमारे लिए आज सीता मैया का अवतरण दिवस है, और भी उनके साथ में भी और भी है, हम वो भी देखेंगे। लेकिन सबसे पहले सीता मैया का अवतरण दिवस है आज।
और राम जी का हम तो मनाते हैं, सब लोग भगवान कृष्ण का मनाते हैं, राधा अष्टमी मना लेते हैं, सीता नवमी को हम भूल जाते हैं जबकि सीता नवमी सबसे ज्यादा स्ट्रांग तरीके से होना चाहिए। तो आज जो है सीता देवी जो है, इनका प्राकट्य दिवस है। यहाँ देखिए ना सीता माता, कितनी सुंदर सीता माता, यहाँ देख के हमारे सब दुख अंदर के जो है ना पूरे पूरे निकल जाते हैं सीता नवमी। तो सीता देवी जो है भगवान की क्या है, अंतरंगा शक्ति है। द्वापर युग में कृष्ण भगवान के साथ में राधा रानी अंतरंगा शक्ति, और सत्य युग में, त्रेता युग में राम भगवान जी के साथ सीता मैया अपने इसमें अंतरंगा शक्ति के इसमें आते हैं। भगवान की दो शक्तियां होती है, अंतरंगा शक्ति और बहिरंगा शक्ति। अंतरंगा शक्ति जो है वो उनको योग माया भी बोलते हैं, योग माया। और बहिरंगा शक्ति है उसे महामाया। हमारे साधारण शब्द में देखेंगे तो अंतरंगा शक्ति मतलब राधा रानी या सीता मैया, बहिरंगा शक्ति मतलब दुर्गा देवी, माया देवी, जो हम बहुत चाहते हैं। तो यहाँ पे योग माया जो है अंतरंगा शक्ति, उसे हमें समझना बहुत जरूरी है। ये जो है जो हमारे अंदर शक्ति के रूप में, अंतरंगा शक्ति के रूप में प्रस्थापित होते हैं, और वही शक्ति को हमें समझना है। तो सबसे पहले सीता नवमी, आज कौन सी तिथि है, नवमी। नवमी मतलब हमारे अमावस्या के बाद जो तिथि शुरू होती है ना, चंद्रमा कला कला से थोड़ा थोड़ा ऊपर बढ़ते हैं ना, तो प्रथम द्वितीय तृतीय चौथी, तो अब नवमी है ना। नवमी को सीता मैया का अवतरण हुआ था। और जैसे कहते हैं कि जैसे पता है हमें, ना तो सीता मैया, ना तो कृष्ण भगवान, ना तो राम भगवान, ना तो राधा रानी, इन किसी का भी जन्म नहीं होता है। ये होते अवतरण होते हैं। तो अवतरण कैसे होता है, सवेरे हम जब क्लास ले रहे थे तो मुझे माता जी ने, कौन से माता जी ने, गौरांगी नहीं, क्या पूछा था आपने प्रश्न, कुछ बता रहे थे है ना, एक बहुत सुंदर था वर्णन। क्या बोला था कि पहले हमें जैसे सीता माता के बारे में बहुत कुछ नहीं पता है, और हम सीता मैया को राधा रानी को एक साथ जोड़ ही नहीं पाते हैं। उन्होंने बहुत सुंदर एग्जाम्पल दिया था, उदाहरण दिया था। क्या था वो उदाहरण, नहीं मतलब ये घटित घटना है पहले इसमें, लेकिन हम बहुत सारा डीप नहीं पता होता है। तो एक बार कहीं जंगल में रावण पहले जन्म में रामायण के पहले है ना, रामायण के पहले वो एक लड़की को, ফোনে জয়েন করার और আড্ডা वो মিশে छेड़ গেছে के क्या करते हैं कि वो सवाल बोलते हैं कि है हमारे साथ चलो, और वो कैसे भी करके वहां से छुटकारा না पाते না हैं। না ইউটিউব ডিশন और छुटकारा पाके क्या करते हैं, আর মিউট ছিল अपने কেন आप को বল अग्नि के हवाले कर মিউটে देते আছি हैं। वो प्रश्न তখন था মিউটে उनका कि বসে अग्नि के हवाले कर दिया उस बच्ची ने, तो उसका क्या यहाँ से संबंध है। तो वो अग्नि के हवाले जब करते हैं, मतलब अग्नि जो माता जो है वो उनकी माता है उस बच्चे के, वो अग्नि के गोद में चले जाते हैं, और वहां से उस अग्नि की गोद में वो वहां से सीता मैया के रूप में आते हैं। तो याद हमें ध्यान रखना, सीता मैया अग्नि की बेटी है, सीता मैया भूमि की भी बेटी है ना। तो हमें अलग अलग स्वरूपों में अलग अलग रूप में मिलता है। तो सबसे पहले हमें जो पहला यहाँ पे है, ये भूमि की बेटी है, यहाँ देखते हैं हम। तो आज सीता नवमी के दिन सबसे पहले हम देखेंगे, हिंदी वाला देखेंगे। यस, ये दिव्य प्राकट्य दिवस है। दिव्य प्राकट्य, इसे दिव्य इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमारे जैसा नहीं है कि जन्म हुआ और फिर से मृत्यु होगा और उसने होगा। ये दिव्य इसलिए है क्योंकि सीता माता धरती से प्रकट हुई है। एक बार राजा जनक हल जोत रहे थे, हल जोतते जोतते उनके हल जोतने से, यहाँ पे देखिए हल जोत, यहाँ पे जो दिख रहा है ना, ये इसे है ना, इसे हल की लीक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हल की लीक। ये जाते जाते टकराई और उन्हें कुछ आवाज आया, तो उन्होंने देखा, खोल के देखा तो क्या है वहां पे, वहां पे एक बक्से में
सीता मैया मतलब एक छोटे सा ऐसा, ये देखो ऐसे बक्से में ऐसे प्रकट हुए और राजा जनक बहुत खुश हो गए। राजा जनक ने उन्हें तुरंत स्वीकार किया। और वहां पे ये देखिए, ये किस तरह से धरती के भीतर से उनका जन्म होता है ना। और ये राजा जनक जो है यज्ञ भूमि में हल जोत रहे थे, और वहां से प्रकट होना मतलब वही दिखाता है कि वो उनका दिव्य स्वरूप और शुद्ध स्वरूप है। क्योंकि किसके यहां प्रकट हो रहे हैं, राजा जनक का एग्जाम्पल ऐसा दिया जाता है कि राजा जनक सिर्फ राजा नहीं थे, वो प्रजा को भक्ति मार्ग में भी लगाते थे। मुक्त आत्मा खुद थे, लेकिन उन्हें तीनों गुणों के बाहर थे। वो हम तीनों गुणों में बंधे हुए। कौन से तीनों गुण? रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण। लेकिन वो तीनों गुणों के बाहर होने के बाद भी, शुद्ध सतोगुण में रहने के बावजूद भी, वो सब वो कार्य करते थे जो हमारे भक्तों ने करना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो अपने प्रजा को सिखाना चाहते थे, और उनके घर में सीता मैया का जन्म हुआ। तो राजा जनक ने उन्हें गोद लिया। जनक ने उन्हें अपने पुत्री के रूप में स्वीकार किया, और मिथिला में, ध्यान रखना, मिथिला में बड़े प्रेम तथा आध्यात्मिक मूल्यों के साथ उनका पालन पोषण किया। अब सीता नाम कैसे पड़ा? किसी को पता है उनका नाम सीता क्यों पड़ा? वैसे लिखा हुआ यहाँ पे देख सकते हैं ना, आपको अलाउड नहीं है ना। शी नोज एवरीथिंग, शी इज नॉट अलाउड। देखो, हमें ये पता होना चाहिए कि उनका नाम सीता क्यों रखा गया। वहां लिखा हुआ है, पढ़ो पढ़ो। हाँ, तो यहाँ पे उनका नाम सीता इसलिए रखा गया क्योंकि खेत में जब हल को जोत रहे थे, हल की लीक जो है उसका नाम होता है हिंदी में सीता, उसका नाम, इसलिए उनका नाम सीता मैया रखा गया कि हल्की लीक से, लीक मतलब ये जो कोना होता है ना, ये हल्की लीक, हाँ उसके, और वो मट्टी जो होता है ना, वो ऐसा लीक बनता है। मतलब वो हमारी मूछें होती है ना, मूछें कैसे होती है, मतलब अच्छी मूछ अगर होगी तो, हाँ जैसे प्रभु जी की है ना, ऐसा बीच में मोटी होती है और बाद में कोने में पतली पतली होती जाती है ना। तो ऐसा मोटा और पतला 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 ऐसा कोने में पतली होती जाती है, तो वो होते हैं, उसको लीक बोलते हैं ना। तो उस तरह से धरती का स्वरूप है वहां पे ना, और उसमें से माता सीता का जन्म हुआ है, मतलब प्रकट हुए, इसलिए उनका नाम सीता मैया पड़ा। ये देखो, देखो यहाँ दिख रहा है ना कैसे प्रकट है। देखो बीच में कैसा है, यहाँ पे बीच में क्या है, मोटा है जगह, और बाद में दोनों तरफ, हाँ ऐसा ऐसा दोनों तरफ ऐसा ऐसा होते जाता है ना, तो वो उसको लीक बोलते हैं, इसलिए सीता मैया का नाम सीता मैया है। ठीक है, नहीं तो हमारे इसमें क्या बोलते हैं, राम सीता है। तो सीता कौन है? राम सीता है तो सीता कौन है ना। तो बच्चे बताते हैं सीता टेलर है, टेलर ही स्टिच करता है ना। तो इस तरह का हमारे यहाँ पे हम बातें करते हैं, लेकिन यहाँ पे सीता कौन है, यहाँ हल से निकले है ना, इसलिए सीता कहता है। अब देखिए, ये बहुत जरूरी है, आज का जो अध्याय शुरू होने वाला है और इसका बहुत कनेक्शन है। आज हम बहुत भाग्यशाली है कि हमें वही दिन आया बराबर जिस दिन हमारा अध्याय 5वां शुरू हो रहा है, और उसका कनेक्शन पूरा इससे है, जो सीता मैया के जो पूरे गुण है। ये भाग्यशाली होते हैं हम लोग, तभी ऐसा कनेक्शन आता है, नहीं तो इतने हमने कुछ तो प्लान नहीं किया है, कुछ नहीं किया है। ये तो सीता मैया राधा रानी की कृपा है कि वो उसी तरह के कनेक्शन आते हैं, तो आनंद होता है। तो अब देखिए, कुछ कुछ यहाँ पे किसी कोई कुछ बोलना चाह रहे हैं, हरि बोल, हरे कृष्णा। तो अगर किसी को कुछ बीच में कहना है तो हम कर सकते हैं, नहीं तो तो सबसे पहले सीता मैया असाधारण गुणों वाले मैया थे। कैसे? बचपन में ही उनमें पवित्रता, विनम्रता, करुणा और भक्ति के गुण प्रकट होते थे, जो उन्हें उनके दिव्य स्वरूप को दर्शाते थे। मतलब हमारे जैसा नहीं है कि जाओ पूजा करो, आरती करो या नाम स्मरण करो। हाँ हाँ, वो बचपन से ही अपने पिता को और उनको देख के वो बचपन से ही इतने ज्यादा भक्ति में लीन थे कि भगवान शिव उनको बहुत पहले प्रकट हो चुके, प्रसन्न हो चुके थे, और वो हम देखेंगे आगे, है ना। आगे क्या था, वो धर्म में उनका पालन पोषण हुआ है। क्यों? क्योंकि वहां पे जो राजा थे, है ना, राजा जनक, वो खुद ही धर्म के प्रतीक थे, वो खुद धर्म को दर्शाते थे, तो वहां उनका पालन पोषण हुआ है, धर्म में उनका पालन पोषण हुआ है। उनका धर्मयुक्त आचरण, सम्मान, सरलता, भक्ति के साथ किया गया, जिससे वो एक आदर्श राजकुमारी बनी।
अब इसमें सीख लेना है हमें। अगर आदर्श बनना है तो क्या होना चाहिए हमारा इसमें? धर्मयुक्त आचरण। धर्म क्या है? सनातन धर्म। सनातन धर्म का अर्थ क्या है? सेवा करना। और वो धर्म अगर हम कर रहे हैं, धर्म के हिसाब से अगर हम चलना चाहते हैं तो कठिनाइयां होगी, थोड़े नियम होंगे, लेकिन वो नियम क्या करेंगे? हमें बंधन से बाहर निकालने के लिए हमारे काम में आएंगे। अगर वो नियम को लेके नहीं चलोगे, आप ड्राइवर हो, गाड़ी चला रहे हो, है ना, गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाने के लिए जो लाइसेंस मिलता है, लाइसेंस लेने के लिए आपको कुछ नियमों को परीक्षा पास करना पड़ता है, कठिन परीक्षाएं होती है, पास करना होता है। अगर आप नियमों से चल रहे हो तो क्या होगा? आपको कभी फाइन नहीं लगेगा, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा, आपकी गाड़ी मस्त आराम से चलेगी और जी। लेकिन वही नियमों को अनदेखा करके जाओगे तो क्या होगा? फाइन भी लगेगा, एक्सीडेंट भी होगा, सब कुछ होगा, और फिर बाद में बोलते हैं मैं तो सही चला रहा था, वो सामने वाले वो मैडम आई और उन्होंने ठोक दिया। ऐसा बोलते हैं हम। न तूने सिग्नल देखा न मैंने सिग्नल देखा, एक्सीडेंट हो गया, राधा राधा। है ना? है ना? हम नहीं बोल सकते दूसरा शब्द, हमें राधा राधा ही बोलना होता है ना? तो यहाँ पे बाद में तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, असाधारण शक्ति थी उनके पास। असाधारण शक्ति कहां से आई थी? यहाँ पे इन्होंने बोला कि सीता मैया को ऐसा, यहाँ पे प्रश्न बहुत पूछे हैं ना उन्होंने, प्रश्न बहुत हेवी रहते, कभी कभी प्रश्न खिला देते हैं, लेकिन प्रश्न पूछने से ही ज्ञान आगे बढ़ेगा। प्रश्न नहीं पूछोगे तो नींद आएगी, है ना, थोड़ी देर में हम सोना चालू करते हैं, तो वो नहीं होना चाहिए। हमारे प्रश्न, हमारे ये मन में जिज्ञासा होनी ही चाहिए कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों नहीं है। तो उन्होंने प्रश्न पूछे थे, मैं वो प्रश्न के हिसाब से कि क्या जरूरत है सीता मैया को यहाँ पे आने का और ये सब करने का, तो उन्हें यह बताया गया था कि एक स्त्री शक्ति, एक स्त्री के लिए किस तरह के आचरण, धर्म के आचरण होते हैं और किस तरह करते हैं, वो प्रदर्शित करने के लिए सीता मैया का यहाँ पे अवतरण हुआ था। राम भगवान भी उसी लिए आए थे। अच्छा, कितने लोग राम भगवान का राज्य चाहते हैं? अगर कोई किसी को पूछा कि क्या चाहते हैं तो कौन सा राज्य चाहिए? राम राज्य चाहिए सभी को, है ना, राम राज्य चाहिए। लेकिन राम के जैसे सुनने का करने के लिए नहीं है। अगर पिताजी ने बोला ए चल तू घर से बाहर जा, कल 2 दिन के लिए आना नहीं, तो हम बाहर जाके गाली देना शुरू कर देते हैं ना उनको। यहाँ पे भगवान राम को कहाँ जाने को बोला? वनवास में। तो भी उन्होंने खुशी खुशी बोला है ना, वो निकल गए। तो हमें वो सीखना है, बहुत सारी चीजें सीखते हैं। तो आज का दिन हमें सीता मैया के गुणों से सीखना है। तो क्या था? असाधारण शक्ति थी उनके पास। कहां से आई थी? शिव जी की इतनी आराधना बचपन से ही, धर्म के पालन पोषण, उनका धर्म में पालन पोषण हुआ, असाधारण गुण थे उनके पास। और वो असाधारण गुण तो होते हैं, गुण तो हमारे पास भी है। क्यों हमारे पास गुण है? हम भगवान के अंश है, तो हमारे पास गुण है। क्या हम उस गुणों का उपयोग कर रहे हैं, ये प्रश्न बनता है। वो गुणों का उपयोग कर पा रहे हैं? दो तरीके लोग होते हैं, एक गुणों का उपयोग करना चाहते हैं लेकिन कैसे करना पता नहीं, दूसरा कैसे करना है पता है लेकिन करना ही नहीं चाहते हैं। कौन उठेगा सवेरे? अरे 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 ब्रह्म मुहूर्त है, अरे सब मुहूर्त ब्रह्म है अपने लिए, तो है ना, सब मुहूर्त, जब जागो तब सवेरा, है ना, बड़े प्यार से बोलते हैं हम, जब जागो तब सवेरा। भगवान का हर जगह है बसेरा बोलते हैं ना, बहुत प्यार से बोलते हैं हम लोग, है ना। कोई प्रॉब्लम नहीं है मंदिर जाने का, क्या है, हर जगह है भगवान, है ना। मन चंगा तो छोटी नहीं गंगा। हाँ, वो देखो, मन चंगा तो पतेली में गंगा। हथेली में ना, मैंने पतेली में बोला क्योंकि हथेली में गंगा में समा नहीं सकता हूँ, तो मैं वो राधा रानी का पतेला लेके आता हूँ, उसमें हम देते हैं ना, कोशिश करते हैं हम कृपा ज्यादा लेने की, है ना। तो बहुत सही है, ये सब चीजों को हमें ध्यान रखना। तो असाधारण शक्ति थी उनके पास। वो शक्ति क्या दिखाते थे? किशोरावस्था में, मतलब वो जब यंग थे सीता मैया, तो उन्होंने भगवान शिव के धनुष्य को सहजता से उठा लिया था, बिना कोई ये करके। हमें, हमने इनको पूछा था क्या हम पेंसिल उठा सकते हैं? अरे हाँ, ऐसे उठा सकते हैं। कागज उठा सकते हैं, ऐसे उठा सकते हैं। टीवी उठा सकते हैं? नहीं उठा सकते। राधा सीता मैया ने धनुष्य, वो शिव धनुष्य ऐसे आराम से उठाया। वो देख के राजा जनक आश्चर्यचकित हो गए, अरे ये कैसा, ये तो इतना शिव जी का धनुष्य है, इसको तो कोई नहीं उठा सकता। हमने अरे क्या लेकिन इसकी बात नहीं सुनना उठा सकते, मतलब ये दिव्य है, हो अलौकिक जो है। वो पहले ही मालूम था वो दिव्य है, लेकिन अलौकिक है। ये है राजा जनक को धीरे, हाँ, अलौकिकता वहां से दर्शना चालू हो गया। उन्होंने शिव धनुष्य को ऐसे आराम से उठाया और खेलते थे, और ऐसे देखो प्रत्यंचा चलाया। प्रत्यंचा मतलब स्ट्रिंग को, स्ट्रिंग पे धनुष्य लगा के, और फिर, है ना, वो अभी आवाज आता था ना हमारे यहाँ पे कुछ दिनों पहले, वो ईरान वाले कर दे डुम डुम, तो वैसे आवाज आता है जब धनुष्य के प्रत्यंचा चला देना,
ऐसा ऐसा आवाज आता है। वो आवाज जब राम भगवान जब शादी होगी तो देखेंगे, अभी रुकेंगे है ना, थोड़ा रुकते हैं। तो ऐसे प्रतंता चढ़ाते हैं ना, उसका आवाज बहुत जगह घूमता है, बहुत सुंदर आवाज होता है वो, है ना। तो असाधारण शक्ति थी। तो वो देख के वो आश्चर्यचकित हो गए, और उन्होंने उसी समय निश्चय किया कि इसका विवाह करेंगे तो किससे करेंगे, एक महान वीर ही उससे विवाह कर सकता है। तो देखो, भगवान राजा जनक उसी समय का नहीं सोचते थे, उसी समय जो आ गया उससे आगे क्या क्या करना है सब सोच लेते। हम लोग क्या करते, वो जो आया उसको ही हम किसी तरह से वहां से कुछ प्रश्न, अरे ये ऐसा कैसा हुआ, ये क्यों हुआ। उन्होंने क्या सोचा, हाँ ये महान है, इसके लिए हमें महान ही ढूंढना है। तो हमें क्या है, हम भगवान के अंश है, हमें भगवान से जुड़ना है। हमें दूसरा सेंटेंस याद रखना है, हम भगवान से जुड़ना है। हम क्या बोलते हैं, भगवान का अंश है, बस हम भगवान का अंश है, हम भगवान का अंश है, बस ऐसा ही करते हैं। उनसे जुड़ना है ये बोलते ही नहीं हम। और जुड़ने के लिए प्रयास भी असमर्थ, मतलब हम पूरे नहीं करते प्रयास, तो प्रयास भी पूरे होने चाहिए। फिर जनक महाराज ने क्या प्रतिज्ञा की, जनक महाराज ने प्रतिज्ञा की, राजा जनक ने घोषणा की कि सीता का विवाह केवल उसी राजकुमार से होगा जो भगवान शिव के उस शक्तिशाली धनुष्य को चढ़ा सके। चढ़ा सके मतलब ऐसा लेके ऊपर चढ़ा सके नहीं, चढ़ा सके मतलब वो प्रत्यंचा चढ़ा सके, मतलब धनुष्य उठाए और वो स्ट्रिंग लगी होती है ना, स्ट्रिंग पे धनुष बाण लगा के और फिर छोड़े, तो उसको बोलते प्रत्यंचा चढ़ाना, है ना। वो जो कर पाएगा उसी से शादी होगी। किसने बताया, हम सोच लिया, राजा जनक ने प्रतिज्ञा ले ली। और उनकी आध्यात्मिक प्रवृत्ति भी थी। क्या था, विवाह के पहले ही सीता में धर्म के प्रति गहरी श्रद्धा। हमारे पास श्रद्धा नहीं होती है तो गहरी श्रद्धा कहां से आएगी, डीप फेथ, अनशेकेबल फेथ बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं, अनशेकेबल फेथ। मतलब वो श्रद्धा ऐसी होनी चाहिए कि किसी भी कारण से उससे हमारा मन भटकना नहीं चाहिए, उसको बोलते हैं अनशेकेबल फेथ। तो पहले तो धीरे धीरे श्रद्धा आएगी ना, मतलब फेथ निर्माण होगा, और फिर वो फेथ हम नाम स्मरण करते जाएंगे और अच्छे भक्ति में रहेंगे, भगवत संग में रहेंगे, भगवत भक्ति में रहेंगे, प्रसाद ग्रहण करेंगे, सबके साथ में मिलके हम भगवान का नाम लेंगे, तो वो श्रद्धा फिर गहरी श्रद्धा में कन्वर्ट होती है। उसको बोलते हैं अनशेकेबल फेथ। उसके बाद में भी जब हम आगे और करते रहते हैं और हम भगवान के भक्ति में लगे रहते हैं, उसके बाद में वो श्रद्धा का तीसरा रूप आता है। किसी को याद है तीसरा रूप क्या था? पहला श्रद्धा मतलब फेथ, दूसरा अनशेकेबल फेथ, किसी कंडीशन में हिलेगा नहीं, मतलब दृढ़ श्रद्धा। तीसरी श्रद्धा, एक क्वेश्चन पूछा था सवेरे मैंने, है ना, याद है ना आपको, माय डियर डियर इज वेरी डियर, है, उसको याद रखना है आपको, हम बाद में आएंगे उसके लिए। हाँ, तीसरी श्रद्धा होती है अनकंडीशनल फेथ। अनकंडीशनल मतलब बिना किसी शर्त के हमारे को उन पे विश्वास होना चाहिए। हम क्या बोलते हैं, ऐसा हुआ तो श्रद्धा है, ऐसा नहीं हुआ तो श्रद्धा नहीं है। अगर मैं अब उनका ये कर रहे हैं, पूजा आराधना कर रहे हैं, और मैं जा रहा हूं और मैं चाहता हूं कि आज मेरा ये धन लाभ हो जाए, तो श्रद्धा है। नहीं है तो काहे का श्रद्धा है, मैं तो इतना पूजा कर रही हूँ, तकलीफ मुझे ही, देखो मेरे बेटे को ही तकलीफ हो रहा है, श्रद्धा नहीं है। हम कंडीशन डालते हैं। अनकंडीशनल फेथ बहुत 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 जरूरी होता है। वो धीरे धीरे आएगा, इतने आसानी से नहीं आता है, लेकिन कोशिश तो हमारे रहने चाहिए। तो समझ में आया तीन श्रद्धा के विभाग, पहला श्रद्धा, फिर अनशेकेबल मतलब दृढ़ श्रद्धा, और तीसरी श्रद्धा जो है वो अनकंडीशनल, मतलब बिना किसी शर्त के, मतलब ये जो भी हो रहा है वो भगवान की कृपा से हो रहा है, ये मन में आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने किया, पूरा मेहनत किया, मेरा भी उसमें कुछ श्रेय बनता है, मेरी भी कंडीशन है। ये जब हम करते हैं ना, तो उसमें क्या होता है मालूम है, हम मिथ्या स्वामी बनने का प्रयास करते हैं, और उस मिथ्या स्वामी में हमारा अहंकार जो अंदर थोड़ा बैठा होता है ना, वो खड़ा हो जाता है। हाँ यस, मैंने तो किया है, अरे मैंने तो गाड़ी खरीदा है, अभी मैं तो सब कर रहा हूं, है ना। कंडीशन डाल देते, कंडीशन नहीं डालना है ना, तो अनकंडीशनल होना चाहिए। तो ये उनमें पहले से था, वो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित नहीं थे। क्वेश्चन आने वाले आखिरी में ये सब पूछे जाएंगे कि राधा अपना सीता मैया के क्या क्या गुण थे, आगे के देखते हैं ना, आगे के गुणों को देखते हैं हम, है ना। भगवान श्री राम से उनका विवाह हुआ। अब भगवान श्री राम से विवाह क्या दर्शाता है? अच्छा, सीता मैया का और एक नाम था, जा जा हाँ, जानकी, और वैदेही। और कहां से जन्म हुआ उनका? भूमि से। तो
भूमिपुत्र, भूमिपुत्री, मैथिली, और वो मैथिली, मैथिली, हरि बोल, और बहुत सारे नाम है सीता मैया के, है ना। एनीवे मुझे भी इतने ही आता याद आ रहे है ना, इसलिए मैं सोच रहा था कि आप और बताएंगे तो मेरे भी कान तृप्त और अच्छा लगेगा, लेकिन आएंगे धीरे धीरे। आदर्श पत्नी व्रता अगर किसी को कहते हैं तो वो सीता मैया को ही है। सीता मैया को अनुसया माता भी बोलते हैं ना, अनुसया माता भी सीता मैया का ही नाम है, अनुसया माता, है ना। अनुसुया, अनुसया, अनुसया माता वो भी, अनुसया, अनुसया, अनुसया माता भी उनका नाम है। एनीवे श्री राम से उनका शादी क्या दर्शाता है? दर्शाता है कि एक जो भूमि की माता है, जब भूमि की पुत्री है, और एक जो है जो आदर्श राजा है, उनका जब साथ मिलन होता है तो क्या होता है? यहाँ पे सब धर्म का प्रचार ही होगा, सब धर्म ही होगा, क्योंकि भूमि की पुत्री सब जगह धर्म का प्रचार करेंगे, उनका धर्म के साथ विवाह होता है। तो यहाँ पे कैसे हुआ था उनका विवाह, हमें याद है सबको, क्या हुआ था? स्वयंवर रचा गया था, स्वयंवर में शिव धनुष्य रखा गया था, और क्या कहा था? जो शिव धनुष्य को उठाएगा और उस पे चढ़ाएगा क्या? प्रत्यंचा, और प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उनके साथ यहाँ पे विवाह होगा। प्रत्यंचा मतलब वो, और वहां पे सब आए थे बड़े बड़े शक्तिशाली है ना, और रावण और वो सब। ये क्या है? ये बच्चों वाला काम है, हम तो अब भी ऐसा कर देंगे। आए उनको ऐसा उठा रहे, इधर से कर रहे, उधर से उठा रहे, पूरा पसीना पसीना हो गया, कुछ नहीं हो रहा है ना उसमें। और यहाँ पे राम भगवान, लक्ष्मण जी, इनको कौन मान लेके आए थे? किसी को मालूम है कौन से ऋषि लेके आए थे? हाँ? नहीं आया यार, सुनाई। दुर्वासा, विश्वामित्र, वशिष्ठ मुनि लेके आए थे, विश्वामित्र लेके आए थे। बिल्कुल विश्वास पक्का है ना? बिल्कुल पक्का है, तो इसको बोलते हैं दृढ़ विश्वास, है ना, ये दृढ़ विश्वास है ना। क्या आए थे जब उनका सुन रहा था, मुसलमान के लिए क्या आए थे कि हमारे यहाँ क्या अच्छा करने के लिए। उन्होंने पेपर में एडवर्टाइज देखा था कि स्वयंवर है ना, तो फिर राम भगवान और उनको बोला आप भी चलो। अब राम भगवान और उनको तो कुछ करना नहीं था उनका, है ना, लेकिन आज हम सीता मैया पे ही फोकस करेंगे। आदर्श पत्नी, आदर्श पत्नी क्यों? संन्यास किसको मिला था? राम को, लेकिन आदर्श पत्नी होने के नाते उन्होंने कहा कि संन्यास आपको मिला है, वो क्या, वनवास मैं आपके साथ में रहूंगी, वन में वास मैं आप ही के साथ करूंगी, है ना। तो वो पत्नी का धर्म वहां निभाया। रावण द्वारा उनका अपहरण हुआ, क्या दर्शाता है? यहाँ पे बहुत अच्छी सीख है। यहाँ पे जब भगवान वनवास में थे, सीता मैया, लक्ष्मण, राम भगवान सब बड़े प्यार से चित्रकूट में समय व्यतीत कर रहे थे। वहां पे एक मायावी राक्षस, किसी को मालूम है मायावी राक्षस का नाम? रामायण सभी को पता है, इसलिए प्रश्न पूछ रहा हूं, मुझे नहीं मालूम है। हाँ? नहीं 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 नहीं, शूर्पणखा, मारिच, मारिच वो उनका मारिच है। और मारिच किसका भाई है पता है ना? अरे सर मैंने बोल दिया किसका भाई है, रावण का भाई है। रावण का भाई मारिच, एक मरीची, नहीं वो तो और एक है, मरीची भी रावण का भाई है ना। और वो यहाँ पे ये भी उनका संबंध है। मरीची जो है वो वहां पे जब उनके साथ युद्ध हो रहा था ना, उसमें उनको पहले भेजा था वार्ता करने के लिए, क्योंकि ये बहुत अच्छे इसमें थे और ये कोई भी रूप धारण कर सकते थे। ये भी उनका ये है ना, वहां से ही आया हुआ है। तो वो उसमें आते मायावी रूप में, और कैसे आया? सोने का हिरण बन के, हिरण बन के। और वो सोने का हिरण बन के आया, और वैसे सोने का हिरण देखा तो यहाँ पे प्रॉब्लम हो गया। हमारा प्रॉब्लम जहां होता है ना, वैसे ही सीता, ये प्रदर्शित करने के लिए, दिखाने के लिए सीता मैया के मन में भी योग माया ने प्रॉब्लम क्रिएट किया। किसने? योग माया द्वारा। सीता मैया खुद ही योग माया है, और योग माया अपने ही योग माया से अपने आप को भ्रमित करते, सोचने, हमारी सोच के बाहर है ये, ऐसा ही होता है। भगवान कृष्ण के द्वारा योग माया होती है, और योग माया को भगवान कृष्ण ने ऑर्डर देके रखा है कि मुझे भी भ्रमित करना है। अगर मुझे भ्रमित नहीं करोगे तो मैं माता यशोदा का प्यार
ले ही नहीं पाऊंगा ऐसे माता के समान। मैं बोलूंगा मैं तो भगवान हूँ, मेरा कुछ भी कर सकता है, मेरा क्या, मैं तो कुछ भी ले सकता हूँ, मुझे माता से लेने की जरूरत है नहीं है। भगवान योग माया को सब कुछ दे देते हैं कि तुम मुझे भ्रमित करना है, जब जरूरत होगा तब मुझे भी भ्रमित करना है। इसी तरह सीता मैया को खुद सीता मैया ने भ्रमित किया यहाँ पे, है ना। और क्या बोला, ये हिरण मुझे चाहिए, ये हिरण मुझे चाहिए, जबकि राम भगवान को भी मालूम था ये, लेकिन राम भगवान भी भ्रमित हो रहेंगे इसमें, और वो भी क्या करे, सीता उनके पीछे न गए। लक्ष्मण बोले थे मत जाओ मत जाओ, है ना, लेकिन ये उनके पीछे जा रहे जा रहे जा रहे, और वो क्या कर रहे हैं, वो हिरण गया गया गया। तो यहाँ पे क्या दर्शाता है, क्या प्रॉब्लम है, जब तक आप भगवान के साथ है आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, जब तक भगवान का नाम स्मरण कर रहे हैं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे ही आपका मन भटकता है वहां से प्रॉब्लम शुरू। जैसे सीता मैया का मन भटका, क्या भटका, आकर्षित हुआ। पहले क्या था, पहले इसमें क्या लिखा था, वो भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति आकर्षित नहीं थी, पहले ही बता दिया कि उन्हें भौतिक सुविधा ये सब आकर्षित नहीं करती थी। लेकिन फिर ऐसा कैसे हुआ कि सोने के मृग के पीछे, योग माया मन को भ्रमित करने के लिए, क्योंकि किस लिए, हमें दर्शाने के लिए कि ऐसा जब आप अपने अच्छे से रह रहे हो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जब आप ऐसे इसमें फंसने जाओगे, थोड़ा उससे दूर होगे, तो आपको माया अटैक करेगी, इमीडिएटली बैठी रहती, खड़े रहते हैं, ऐसा है, अरे अरे पकड़ो 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 इसको, ऐसा है ना। और जैसे ही आप है ना, हमें किस तरह रहना है मालूम है, प्रभुपाद जी बताते हैं एक एग्जाम्पल, कछुआ, टॉर्टाइस, पता है। अच्छा, अब हम नौकरी को जाते हैं, जॉब के लिए जाते हैं, जॉब पे जाते हैं तो हमें काम करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा, कभी कभी झूठ बोलना पड़ेगा, शायद बोलना भी पड़ेगा, है ना। कभी कभी कुछ हमें कुछ मसले सुलझाने के लिए कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं। तो उस समय तो हमारे, और हम क्यों 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 कर रहे हैं, हम जॉब को क्यों जा रहे हैं, भगवान को खुश करने के लिए नहीं, इसलिए पैसा कमाने के लिए। पैसा क्यों कमा रहे हैं, सेवा करने के लिए, भगवान की सेवा करने सेवा करने। प्रभु जी वो बात की बात है, सेवा वेवा को बात में कोई नहीं करते। हम कमा रहे हैं ताकि कुछ धन धान्य ले सके, घर में गाड़ी खरीद सके, घर खरीद सके, माता जी के लिए कुछ कर सके, सुख सुविधा, हमारे सुख सुविधाओं के लिए हम कमा रहे हैं, बराबर है। सुख सुविधाओं को क्या बोलते हैं हम, इंद्रिय तृप्ति करना है। तो क्या इंद्रिय तृप्ति करना है ये गलत है, नहीं है, नहीं है गलत, लेकिन वो इंद्रिय तृप्ति के लिए हमने हाथ बाहर निकाले, कहा जो हाथ बोलो, जो जो करना है इंद्रिय तृप्ति के लिए हम कर रहे हैं, वो तृप्तियां हम घर में आने के बाद में चालू रखते हैं। कछुए का उदाहरण क्या है, कछुआ क्या करता है, ऐसे हाथ और पैर बाहर कब निकालता है, जब जरूरत है, और बाद में अंदर कर लेता है। अंदर करने से क्या होता है, वो कवच जो है उसके ऊपर से ट्रक भी चला जाएगा तो कुछ नहीं होता है। हमें वो सीखना है। हमारे क्या है, हमारी इंद्रियां हर तरफ, नौकरी तक सीखता है ना, घर में आके हमारा कुछ टाइम तो भगवान के लिए, तब तो इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं करना है ना, फिर हमारी इंद्रियों को भगवान के सेवा में लगाना है। हम यहाँ पे भी वही तृप्ति करते रहते, मोबाइल, टीवी, फिर वो बात करेंगे वही वाली, वो जो बाहर वाली बात थी वही बात घर में आके बात कर रहे। अरे 2 घंटा तो छोड़ दो उस चीज को, कम से कम हम नहीं कर पा रहे। तो ये कछुए से सीखने वाली बात है कि जब जरूरत है तभी निकालो अपनी इंद्रिया को, और बाद में अंदर ले लो, सिमट लो। ये सीखना हमारा धर्म है। ये जब नहीं सीखेंगे तो हमसे क्या गलतियां होते रहेगी। यहाँ सीता मैया से ये गलती हुई, क्या हुआ, वो हिरण के से आकर्षित हो गए और राम भगवान को भेज दिया। ये लीलाएं दिखाए कि हमें जहां पे भी हमारा वहां से आकर्षण हुआ, ऐसा आसक्ति बढ़ी किसमें, विषय शक्ति में, तो हम वहां से निकलेंगे और हम फंसेंगे। तो यहाँ पे क्या है, तो रावण द्वारा उनका अपहरण हुआ, और रावण द्वारा अपहरण करके उन्हें अशोक वाटिका में रखा गया, लेकिन उन्होंने उसे स्वीकार नहीं किया। अब बताओ माता जी, प्रभु जी एक दिन आते हैं है ना घर, और बोलते हैं अरे आपने को है ना वो $30 मिलियन की लॉटरी लग रही है, क्या करेंगे। $30 मिलियन की लॉटरी, अभी जाएंगे तो $30 मिलियन की लॉटरी लगेगी कि भगवत गीता क्लास में जानेंगे, वो बाद में कर लेंगे ना, थोड़ा है ना, $30 मिलियन थोड़ी वापस आने वाले अपने पास, है ना, वो पहले लेना चाहिए, सही बात है ना। फिर बोलेंगे अरे वो नहीं है, वही नहीं है, अगर हम टाइम पे चले गए ना वहां पे $30 मिलियन के, उसके बाजू में एक पेटी रखी है, उसमें है ना 100 किलो सोना रखा हुआ है, 100 के ऑफ गोल्ड। अरे नहीं नहीं, फिर तो क्या है, यहीं से हमारे मुंह में पानी आना चालू हो जाएगा ना, अरे बाप रे, वो बाद में थोड़ा कर लेंगे ना, हम तो भगवान का नाम तो रोज ही लेते हैं ना, थोड़ा बाद में कर लेंगे। सीता मैया सोने की लंका में थे, सोने की लंका में थे सीता मैया। ये देखो सोचने वाली बात है। वहां पे उनको क्या क्या ऑफर दिए रावण ने, ये सोने की लंका पूरी तेरी, तुम जो बोलोगे वैसा ही होगा,
यही नहीं है, हर दिन तो यहाँ पे 1000 दासियां तुम्हारे आके सेवा करेगी, 1000 दासियां कम से कम, 1000 दासियां कम से कम, उससे ज्यादा ही रहेगा, है ना। जो होगा मतलब तुम सोच नहीं सकते, उससे ज्यादा मिलेगा सब कुछ। हमारा विश्वास डगमगा जाता है ना उस समय, है ना, $100 मिलियन और ये सब, ठीक है ना, क्योंकि हम भौतिक जगत में तो होगा थोड़ा थोड़ा। लेकिन यहाँ से ये सीखने वाला है कि उतने कठिन परिस्थिति में भी सीता मैया ने अपने विश्वास को हिलने नहीं दिया, वही सबसे बड़े, है ना। उन्होंने यह अस्वीकार किया, तो ये क्या था, भगवान के प्रति समर्पित भाव दिखाता है। हमें भगवान के प्रति समर्पण भाव होना ही चाहिए, कितना भी हमें लोभ दे दिए कोई। और ये क्या, माया का बहुत बड़ा शस्त्र है ये, हमें लोभ देंगे ही। जो भक्ति में बढ़ेगा ना उसको और लोभ देते हैं। अरे चलो आज संडे को क्लास नहीं जाएंगे ना, उधर जाएंगे ना, तुम्हारा बिजनेस का डील पक्का 100% हो जाएगा। हम बोलते उधर जाके इधर चले जाते हैं ना, ये माया के खेल है, माया का खेल है। ठीक है, करना है ना, वो हमें करना नहीं है, ऐसा नहीं है नहीं करना है, करना है। क्यों? लेकिन वो करते समय हमें ये ध्यान रखना है कि हम किस चीज को साइड में कर रहे हैं। उसके लिए टाइम अलग रखना है, इसके लिए टाइम अलग रखना है, और इस टाइम को उस टाइम के लिए बर्बाद नहीं करना है। सबका अलग अलग टाइम रखा है ना, उस टाइम पे वो चीज कर लो। हम क्या करते हैं, वो टाइम पे थोड़ा कुछ हो गया, और ये टाइम, वो वहां से क्या होगा मालूम है, हमने जैसे आपको भागवतम के क्लास में जाना है, 12 बजे का क्लास है, और आपने उसके हिसाब से 10 बजे मीटिंग रख दी बराबर, बिल्कुल 10 बजे मीटिंग और 11 बजे मीटिंग खत्म हो जाएगा अपना, सबको ना 12 बजे चले जाएंगे। माया क्या करती है मालूम है, वो जिनके साथ हो ना, वो उधर से फोन आता है, प्रभु जी 10 बजे खाली नहीं हूं मैं, 11:30 पौने 12 बजे तक हो जाएगा। माया का है वो, उधर से उनको बोलिए ना 10 बजे का था, नहीं है तो हम कल करेंगे। हमारे पास वो उतनी थोड़ा सा ये होनी चाहिए, क्या पेशेंस होना चाहिए थोड़ा। उतना पेशेंस नहीं रहता, हमें लगता है ये डील निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि हमें भगवान पे विश्वास नहीं होता है ना। वो विश्वास रहेगा तो आपकी डील है, अगर होने वाली है तो आपकी पक्की होगी ही होगी, अभी नहीं बाद में हो जाएगी। और अगर नहीं होने वाली है तो नहीं भी होगी, क्योंकि भगवान कभी कभी इतनी सख्ती से हम करते हैं कि हमें पूरा निर्धन कर देंगे। निर्धन मतलब पूरा धन छीन लेंगे। तो तब ये भी होता है कि आपको इस जगत से बाहर निकालने के लिए वो पूरा तैयारी कर ली है उन्होंने, आपको पूरा निर्धन कर दिया, मतलब कोई आसक्ति ही नहीं बची अभी। आसक्ति नहीं मतलब आप भक्ति से आगे बढ़ सकते हैं। तो हर चीज को पॉजिटिव इसमें लेना चाहिए, इसलिए यहां से ये देखना है। उसके बाद में अडिग पवित्रता एवं श्रद्धा, कठिन परिस्थितियों में भी निरंतर श्री राम का स्मरण करती रही, ये बहुत जरूरी है। श्री राम का स्मरण कठिन परिस्थिति में, उनके सामने क्या था, हिडम्बा और कौन कौन थे, बहुत सारे राक्षसी आती ना। अरे कैसे कैसे राक्षसी थी वहां पे, किसी का मुंह पेट पे लगा हुआ था, ऐसा वो राक्षस ऐसे सीता मैया के पास, अरे आप सोचो पेट पे मुंह लगा हुआ है ना। किसी के ऐसे इधर से हाथ निकले, 8-10 हाथ निकले हुए ऐसे ऐसे, किसी के इधर आके इधर आके इधर भी आके इधर भी आके, कैसे ओ बाप रे बाप, किसी कुछ भी है, किस तरह से उस परिस्थिति में भी भगवान का नाम ले रहे थे, है ना। उसमें वो विचलित ना होके भी भगवान का नाम ले रहे थे, इतने दुखों में भी, इतने दुखों में भी वो भगवान का नाम ले रहे थे। वो शक्ति वो यहाँ दिखा रहे थे, वो दिखाता है हमारा दृढ़ विश्वास। सततम कीर्तयन्तो या माम यतन्तं च दृढ़वता नमस्यन्तं च माम माम भक्त्या नित्य युक्ता उपासते। नित्य युक्ता, हमेशा भजन कीर्तन, मतलब अपने इसमें मन में चलता रहना चाहिए। खाना बना रहे, चलते रहना चाहिए। किसी से झगड़ा हुआ, चलते रहना चाहिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे कृष्ण, चलते रहना चाहिए। अंदर से कर दे अपने हिसाब से, कोशिश करेगा तो हो जाएगा धीरे धीरे। कपड़े धो रहे, नाम स्मरण चलते रहना चाहिए अपने जो भी कार्य में। हाँ, उसके गाड़ी चला रहे और सामने कोई आ रहा है और पूरा हम जोर जोर से नाम स्मरण कर रहे हैं, ऐसे नहीं होना चाहिए। अंदर में चलता नहीं चाहिए ना, हमारा कनेक्शन अंदर से हो जाए और हम जो कार्य कर रहे हैं अपने इंद्रियों को उसमें लगा दें और बाकी मन को इधर रखे, है ना, तो वो अपने आप काम हो जाएगा। एनीवे, तो अडिग रहना, समझ में आ रहा है ना, कुछ कुछ क्या क्या सीखना। और यही चीज हमें 4थे अध्याय से 5वें अध्याय पे ले जाने के लिए काम में आएगी। और ये बहुत अच्छा है, मुझे भी नहीं पता था, मुझे अचानक सवेरे सवेरे आज पता नहीं कहाँ से करते करते वो कहीं से मन में ऐसा घुसा। गुस्सा मतलब भगवान ही बताते हैं, हम हमारे को नहीं होता ऐसा, हम इतने शक्तिशाली नहीं है कि इतना सोच सकते। लेकिन फिर राम सीता नवमी आई, फिर सीता नवमी के मैंने पॉइंट पढ़े बाद में, फिर वहां से मन में आया नहीं ये तो यहीं से कनेक्शन है। फिर मैंने देखा कि सही में है, यह सही में कनेक्शन है, वो भगवान हमें बताते हैं।
जब हम सोचना चाहते हैं ना, सही तरीके से करना चाहते हैं, वो बताते हैं हमें। फिर बाद में हनुमान से भेंट हुई। आपको पता है हनुमान जी के लिए भी बहुत अच्छी चीजें को बारे में हमें ध्यान रखना है। समय का मुझे ध्यान रखना है, बाप रे, हमेशा की तरह। ठीक है, मैं थोड़ा फास्ट जाता हूँ। तो हनुमान जी जब लंका में गए, बहुत त्रस्त हो गए, पता है। इधर जाके देखा, उधर जाके देखा, उधर जाके देखा, कहीं नहीं दिख रहे, कहीं नहीं दिख रहे। आखिर में भगवान, उन्होंने सोचा अब मैं किस मुंह से जाके राम भगवान को अपना, मतलब कैसे मुंह दिखाऊंगा। तो वो क्या हो गया, उन्होंने सोचा मैं सुसाइड कर लेता हूँ। क्या करता हूँ, सुसाइड कर लेता हूँ। फिर सोचने लगे मैं सुसाइड कैसे करूँ, समुद्र में डूब के सुसाइड करूँ, नहीं डूबूंगा क्योंकि मेरे में शक्ति है ऐसे कि मैं उसके ऊपर आ जाऊंगा। फिर मैं क्या करूँ, ये लंका में इतने बड़े बड़े महल है, उसके ऊपर से कूद के कर लूँ, नहीं करो। फिर मैं इधर जाऊं, जंगल में जाऊं, ऐसा ऐसा करते करते जब उनका मुंह राम भगवान जिधर थे उधर हुआ, जैसा उधर मुंह हुआ अयोध्या की तरफ से, मतलब वो उस तरफ से जो हवा आ रही थी, उस हवा ने हनुमान जी के निगेटिव थॉट को पॉजिटिव कर दिया। भगवान की तरफ से आने वाली हवा हमारे लिए इतनी लाभदायक हो सकती है, तो भगवान का नाम कितना हो सकता है। जैसे ही उनके इसमें आया, नहीं इधर से हवा है, मुझे एक कोशिश करना चाहिए। मैंने वो वहां पे नहीं देखा जहां पे वो इतनी सारी विडम्बा विडम्बा वो बहुत सारे हैं यहाँ पे है, वहां जाके देखा, देखा वो क्या करने वाले थे, खुदकुशी करने वाले थे। लेकिन उन्होंने क्या किया, सिर्फ चेहरा घुमाया। तो हमें क्या करना चाहिए कठिन परिस्थितियों में, उस परिस्थिति में अपने आप को हावी में नहीं होने देना है। हमें धीरे धीरे अपनी जगह चेंज करना चाहिए, थोड़ा अपने अलग से बात करना चाहिए, किसी फ्रेंड से बात करना चाहिए, किसी से करना चाहिए। ज्यादा नहीं सोचना चाहिए, हमने सोचना नहीं है। हमने उस समय हमने अपने गुरु से, अपने फ्रेंड से ऐसे बात कर, हम ज्यादा सोचेंगे ना तो क्या होगा, सोचने 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 में हम उसमें फंसते जाते। हम ज्यादा नहीं सोचना चाहिए उस समय। हमें भगवत गीता का एक श्लोक उठा के पढ़ लेना चाहिए, भागवतम का कुछ पढ़ना चाहिए। ज्यादा सोचने हम ना एनालिसिस करने जाते हैं ना तो हम फंस जाते, वो नहीं करना है। तो वही यहाँ पे इन्होंने क्या किया, हनुमान जी ने, चलो यहाँ नहीं है, इस दिशा में, इस दिशा में, इस दिशा में, जैसे सही दिशा में आ गया, कनेक्शन नेटवर्क आ गया। तो ये होता है भगवान की कृपा, हमारे पर रहती ही बनी। हमारा एंटीना नहीं लगता है, मालूम है पहले के जमाने में टीवी का एंटीना घुमाना पड़ता था, फिर सिग्नल आता था। हमारा एंटीना कहीं गलत डायरेक्शन में रहता है, तो वो एंटीना को लगाना है, लेकिन उस समय तक हमें अडिग खड़ा रहना है। एंटीना खड़ा रहेगा तो डायरेक्शन बनेगा ना, एंटीना पहले गिर गया तो डायरेक्शन बनेगा, नहीं बनेगा। हमें खड़े रहना है बस, बाद में डायरेक्शन मिल जाएगा और कनेक्शन भी हो जाएगा। तो हनुमान से भेंट यहाँ पे जब होती है, तो उन्होंने क्या किया, अपने पास का सबसे अच्छा दागिना जो यहाँ पे था वो दे दिया। तो आसक्ति नहीं है, यहाँ पे ये भी दिखाया आसक्ति नहीं। थोड़ा आगे बढ़ते फटाफट। बहुत बार ये होता है, अग्नि परीक्षा क्यों देनी पड़ी, है ना, सीता मैया को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी। अब उसके दो तीन बहुत सारे पहलू है। सबसे पहले तो एक पहलू ऐसा है जो वाल्मीकि रामायण में और ये सब बताया गया है, आचार्यों के द्वारा बताया गया है कि सीता मैया जो को रावण लेके गए थे, वो सीता मैया थी ही नहीं। सीता मैया ऑलरेडी अग्नि के पास समर्पित थे, जो कि उनकी माँ थे खुद, उनके उनके पास उनकी गोद में जाके बैठे थे, और उनकी शैडो थी, परिचाई, वो परिचाई के रूप में वो वहां पे गए हुए थे। कहाँ पे, रावण के साथ में। तो क्योंकि सीता मैया को कोई दुष्ट टच कर ही नहीं सकता है, कर ही नहीं सकता है, तो उनकी परिचय थी। लेकिन हम सबको बता नहीं सकते, क्योंकि वो सब जिनका विश्वास है तो वही समझ सकते हैं। दूसरा, यहाँ पे ये प्रदर्शित करना था कि अगर जो तुम पुण्य है और पवित्रता है, तो आपको पवित्रता है के बाद आपको कुछ हो नहीं सकता है। ये दर्शाने के लिए यहाँ पे उन्होंने, राम भगवान ने बोला हुआ कहा है कि अग्नि परीक्षा देना है, तो अग्नि परीक्षा देने के लिए निकले। लेकिन फिर क्वेश्चन आता है, भगवान ने अग्नि परीक्षा क्यों दिलवाई, है ना, क्यों दिलवाई, क्योंकि यस माता जी आप बताना चाह रहे हैं, जब भी आपसे आपको आपका सोना खरा है ये दिखाना है, तो आपको परीक्षा से गुजरना होगा। और ये मनों में, लोगों के मन में डालने के लिए कि धर्म के बारे में, धर्म की रक्षा करने के लिए इसमें कोई पक्षपात नहीं हो सकता है, ये दिखाने के लिए, ये दर्शाने के लिए ऐसा हुआ है। इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। अरे इतना करने के बाद में उन्हें तो अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, फायदा क्या हुआ, फायदा का मत सोचो, फायदा नहीं था वहां पे, ना घाटा था उसमें। ये कुछ प्रदर्शित कर रहे थे, वो हमें समझना चाहिए। तो यहाँ पे अग्नि में, तो वो अग्नि में गए और उन्हें कुछ हुआ नहीं। तो पवित्रता दर्शाती है, दृढ़ता दर्शाती है, और क्या दर्शाते हैं कि वो दिव्य है। क्या है, दिव्य है। आखिर में क्या हुआ, वो अग्नि परीक्षा दिए और पृथ्वी फटी और पृथ्वी में चले गए। इस तरह जहां से उनका जन्म दिखाया था,
वहीं से उनका अंत भी दिखा दिया, है ना। वहां पे और भी है इसमें लेकिन हम आज इससे और डिटेल में हम नहीं जाएंगे आगे का, क्योंकि और ये है अरे रे, हरे कृष्णा। तो हाँ, तो एक तो ये पहले आज का इम्पोर्टेंस ऑफ द डे है आज का, कि सीता मैया का अवतरण दिवस है। दूसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट है, ये रामायण को रामायण बोलते हैं, पता है ना, लेकिन रामायण के दूसरे नाम देख लीजिए। अभी रामायण का एक नाम है सीता या चरितम महत, मतलब सीता माता का महान चरित्र उसमें दर्शाया गया है। उसका दूसरा नाम है, ये वाल्मीकि नहीं दिए हुए नाम, हमने नाम दिए हुए नहीं है ये। और एक क्या है, ये पौलस्य। पौलस्य मतलब रावण को पौलस्य, क्या पौलस्य वध, पौलस्य वध भी रामायण का एक नाम दिया गया है। ये मुझे पहले बार पता चला आज, मैंने जब वो देख रहा था वाल्मीकि नाम द्वारा लिखे गए। एक है सीतायन, सीतायन रामायण जो है, जैसे ही सीतायन भी उनका नाम है, रामायण का नाम है ना। ये सब हमें पता होने चाहिए, शब्द इसलिए रखे यहाँ पे। आगे ये देखिए, ये टेम्पल किसने देखा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज है, अभी आपने नाम लिया तो पहले उधर चलते हैं। ये है आज मधु पंडित गोस्वामी, जो जो गदाधर पंडित के शिष्य, बहुत गदाधर पंडित याद है आपको कौन है, राधा रानी के स्वरूप में आए हुए, जो गदाधर पंडित पंचतत्व में जो है, पंचतत्व में जो है राधा रानी, हाँ मतलब चैतन्य महाप्रभु के इमीडिएटली लेफ्ट साइड में, हमेशा लेफ्ट साइड में होती है राधा रानी। कृष्ण भगवान के लेफ्ट साइड में कौन होते हैं, राधा रानी, है ना, लेफ्ट साइड पे, है ना। अब यहाँ पे ये जो है राधा गदाधर पंडित के जो शिष्य थे मधु पंडित, वो बहुत ही ज्यादा इनके गोपीनाथ भगवान के पुजारी थे, मतलब वो बहुत मन भाव से पूजा करते थे। सब छठ गोस्वामी है ना वहां पे, छठ गोस्वामी के सानिध्य में वो सब कुछ करते थे। और जब छठ गोस्वामी निकले तो उनके बाद में सब पूरा मधु पंडित ने वो संभाला था। तो उनका आज क्या है, तिरोभाव दिवस है। आज उन्होंने यहाँ से अंतर्ध्यान हुए थे, है ना, क्योंकि सीता मैया खुद आ गए तो मुझे रहने का क्या जरूरत है अभी, है ना, वो अंतर्ध्यान हो गए, वहां से निकल गए। समझने वाली बात है ना। लेकिन वो ये यहाँ पे अभी क्या है, तो क्या हुआ, वो क्या थे यहाँ पे, वो गोपीनाथ जी कहाँ पे करते थे, वो यमुना के तट पे गोपीनाथ मंदिर के प्राचीन विग्रह वहां पे था, उनका उन्होंने प्रकट किया, प्रकटीकरण मतलब दब गया था गोपीनाथ का कहीं तो, और उसको बाहर निकाला किन्होंने, इन्होंने श्री मधु पंडित ने। तो उनका भी आज तिरोभाव दिवस है, मतलब और उन्होंने बहुत अपनी जिंदगी एक छोटी सी कुटिया में 40 साल, एक छोटी सी कुटिया में जिसमें बारिश भी आएगा तो पानी आता था अंदर भी, और बाहर ठंडी है तो अंदर, उनका पूरा कुटिया जो था एसी था, वो अकॉर्डिंग टू क्लाइमेट, बाहर गर्म तो अंदर गर्म, और बाहर ठंडा तो अंदर भी ठंडा, ऐसा उनका एसी था। हमारा एसी जैसा एसी नहीं था ये, है ना। हाँ हाँ, कुटिया थी, हाँ। तो ये उनका आज, हाँ हाँ, तो ये उनका भी ये तिरोभाव दिवस है। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट है, अब ये जब गोपीनाथ जी है यहाँ पे, ये तीसरा ये वाला जो है, अभी क्या बता, राधा रानी भगवान कृष्ण के लेफ्ट में कि राइट में, अभी बताया था, भगवान राधा रानी भगवान कृष्ण के लेफ्ट में रहते हैं कि राइट में, लेफ्ट में। एक ही मंदिर ऐसा है जहां पे राधा रानी को भगवान के राइट में रखा है, वो देख लेते हैं हमें ना, और बाद में हम आगे बढ़ते हैं, है ना। ये देखो, ये मंदिर है, ये मंदिर है ना, यहाँ पे ये गोपीनाथ जी है, और उनके राइट में राधा रानी है, और लेफ्ट में है अनघा, अनंगा। आपको पता है अनंगा कौन है, राधा रानी की छोटी सिस्टर अनंगा। और वो जो राधा रानी की छोटी सिस्टर यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे देखिए, ये बहुत बहुत ये है। तो यहाँ पे गदाधर पंडित के समय पे वहां पे नित्यानंद प्रभु थे, नित्यानंद प्रभु की पत्नी, उनका नाम था, उनका नाम मैंने लिखा है, जानवी, जानवा, 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 जानवी नहीं, जानवा, जानवा दे माता, जानवा माता।
वो जानवा माता ने क्या किया, जब नित्यानंद प्रभु जब यहाँ से गए तो वो पहली माता थी जिन्होंने पूरा प्रचार किया ये नाम स्मरण का, पहले पहले महिला ने। और वो इतने ज्यादा भगवान के प्रति समर्पित थे कि जब उन्होंने ये गोपीनाथ मंदिर में जब उन्होंने प्रार्थना की, मतलब पूरा अपने समर्पित होकर समर्पित भाव से सेवा की, और जब गोपीनाथ मंदिर जब यहाँ पे वहां पे वृंदावन में उन्होंने ढूंढ के निकाला, और जब उनकी मूर्ति की स्थापना करनी थी, मतलब गोपीनाथ जी का, तो उसी रात में उनके स्वप्न में आए पंडित के कि मुझे मेरे राधा रानी के राइट में रखना चाहिए था, जो हमेशा होता है। उनके स्वप्न में आया कि ना, मुझे यहाँ पे मेरे राइट में अभी अनंगा ही रहेगी। वो जो अनंगा जो है वो ये जो जानवा माता है उनका उनके रूप में वो अनगा, वो राधा रानी की छोटी बहन के रूप में आए थे। कौन? नित्यानंद प्रभु की पत्नी। और भगवान ने क्या बोला, मेरे राइट में अब कौन रहने वाला है? अनंगा। और लेप नहीं, मेरे लेप में अनंगा रहेगी इसमें, और राइट में राधा रानी। तो यहाँ पे एक ही जगह ऐसा है जहां पे, तो वो भी आज उनका भी आज जानवा माता का आज अवतरण दिवस है। अवतरण दिवस उनका भी आज है, जानवा माता का अवतरण दिवस भी आज है। तो आज का दिन बहुत ज्यादा, और एक यही मंदिर है जिसमें भगवान ने अपने ये तोड़ा है, नियम तोड़ा है। कौन सा नियम? राधा रानी को लेप में रखने के बजाय राधा रानी यहाँ पे राइट में है, और अनगा जो यहाँ पे जो नित्यानंद प्रभु की पत्नी थी, जो नित्यानंद प्रभु मतलब बलराम जी, उनकी पत्नी, जो राधा रानी की अनगा सिस्टर के रूप में आए थे, उनको अपने लेप में रखा है। तो भगवान जब भक्तों को अगर प्रभु देना है तो उस समय कुछ सोचते नहीं है भगवान, इसलिए भक्त वत्सल कहलाते हैं ना। तो ये एक चीज हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी आज। तो इस तरह से इस दिन का बहुत महत्व है। हम आगे चढ़ते हैं। आगे चलते हुए क्या करते हैं कि हमारा जो अध्याय है, कौन सा अध्याय शुरू होने वाला है? 5वां अध्याय शुरू होने वाला है। और इसलिए हम चौथे अध्याय से 5वें अध्याय की तरफ बढ़ते बढ़ते जो हमारा आज जो हमने देखा वो कैसे यहाँ कनेक्ट होता है देख लेते हैं। तो चौथे अध्याय हमने क्या देखा था? भगवत गीता के चतुर्थ अध्याय में हमने श्री कृष्ण के दिव्य ज्ञान योग की महिमा, उसकी परंपरा जो श्लोका नंबर 1 और श्लोका नंबर 2 में थी, तथा कर्म के रहस्य क्या क्या है, मतलब हमने क्या कर्म कैसे करने चाहिए, वो हमने कहा देखे थे? 16 से 18 में विस्तार से भगवान ने समझाया था। अब हम वो रिपीट करने वाले हैं नहीं। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि यज्ञ भाव से किया गया कर्म, यज्ञ भाव, कौन सा भाव? यज्ञ। लेकिन वो यज्ञ भाव क्या है वो भी समझाएंगे। यहाँ पे क्या है, मतलब वो जो है ना वो ज्ञान है। चौथा अध्याय मतलब ज्ञान है, लेकिन ज्ञान का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन जो है 5वां अध्याय है। उसको प्रैक्टिकली कैसे हम अप्लाई करेंगे? अभी ज्ञान तो ले लिया, लेकिन उसका यूज कैसे करना है? अगर यूज नहीं करना है तो क्या फायदा है? गाड़ी की चाबी है लेकिन गाड़ी चालू नहीं करना आएगा तो फायदा है क्या हमारा? नहीं है। तिजोरी की चाबी है लेकिन तिजोरी का नक्शा है ना, हमें होता ना पहले तिजोरी का नक्शा है, मतलब वो खजाने का नक्शा है, फिर ढूंढेंगे 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 किधर जाना है, ऐसा बहुत सारे हम देखते थे ना। फिर वहां पे देखते थे वो, हाँ जो भी है उसका यूज करना आना चाहिए हमें। तो वो 5वें अध्याय में हमें समझाएंगे भगवान की कैसे यूज करना, और बड़े प्यार से बताएंगे हर चीज को। उन्होंने क्या बताया था? उन्होंने स्पष्ट किया था कि यज्ञ भाव से किया गया कर्म मनुष्य को बंधन से मुक्त करता है। कौन से कौन से बंधन से मुक्त करता है? भव बंधन से मुक्त करता है। कौन सा भव बंधन है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि, मतलब जन्म हुआ है तो मृत्यु होगी, और उसके बीच में क्या होगा? हम बूढ़े भी होंगे। जवान मरेंगे क्या? भरोसा नहीं है ना। लेकिन व्याधि होगी, मतलब हमें तकलीफ होगी, तो ये चक्कर में हम फंसते रहते हैं, वो भव बंधन में फंसे हुए हम। तो उससे मुक्त हो सकते हैं भगवान ने बताया। और अंततः सभी कर्मों का चरम उद्देश्य दिव्य ज्ञान में परिणत होना है, मतलब उसमें अपने आप को आगे बढ़ाना है, ये भी बताया भगवान ने। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे वे बताते हैं कि गुरु के माध्यम से ये प्राप्त ज्ञान अज्ञान को नष्ट कर सकता है। हमने पिछले बार देखा था अज्ञान को नष्ट करने के लिए ज्ञान ही काम आ सकता है। ज्ञान रूपी शस्त्र से अज्ञान को हम जला सकते हैं, है ना। और जीव को सत्य का साक्षात्कार कराता है। अब हम जो जी रहे हैं ये सत्य है या नहीं है ना? बिल्कुल सत्य नहीं है ये, क्योंकि हम कभी भी मर जाएंगे, हमारा कोई सत्य नहीं है। राम नाम
सत्य है, बाकी सब असत्य है। सिर्फ राम नाम, भगवान का नाम ही सत्य है। बाकी ये क्या है, हम आए हैं हम जाएंगे ना, तो इसको सत्य कैसे बोले? सत्य क्या होता है? नित्य सत्य, जो हमेशा रहे, पहले था, अभी है, बाद में भी रहेगा। नहीं तो LIC निकालते हैं, LIC बोलते क्या, जीवन के साथ भी, जीवन के बाद भी। कितना मूर्ख बनाते हैं, कितना मूर्ख बनाते हैं हमें, है ना। और हम भी बोलते हैं अरे जीवन के बाद भी है, जीवन के साथ में भी है, और बाद में जब कैलकुलेशन करते हैं तो पूरा घाटा ही घाटा होता है ना। तो एनीवे, हम भी उसी तरह लगे हुए हैं, जीवन के साथ में, जीवन के बाद के बारे में पता ही नहीं है हमें, है ना। तो वो ना समझना हमारी थोड़ी अज्ञानता हो जाती है। अब भगवान उसी बाहर निकालने के समझ रहे हैं। कब तक रहोगे यूं ही फंस के अंधेरों में? चलो रहा जो भगवान दिखा रहे हैं धीरे धीरे, तो यह भी हम दिखा रहे हैं आगे, है ना। इस प्रकार चतुर्थ अध्याय का निष्कर्ष यह है कि ज्ञान द्वारा संशयों का नाश करके मनुष्य का कर्म योग में स्थित होकर भगवान की सेवा करनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पे है ना, क्या होता है, अर्जुन को क्या बोला है, तू कर्म में अपना कर्म को मेरे को समर्पित करके कर, है ना। और दूसरे बोलते हैं कर्म करने से तेरे को उसके फल परिणाम मिलेंगे। अब अर्जुन कंफ्यूज, आप कंफ्यूजन से शुरू। हमें अगर बोला कि कर्म करो, है ना, लेकिन मुझे उसका फल समर्पित कर दो, और दूसरे ही श्लोक में क्या बोलते हैं, कर्मों का बंधन में मत फंस। अब अर्जुन बोल रहा है मैं करूं कि नहीं करूं, बताओ मुझे। एक ऐसा बोल रहे हो, दूसरा ऐसा बोल रहे हो। अब ये असमंजस आता है, और यही प्रश्न आज हमारे दोपहर में भागवतम पढ़ रहे थे, तो आज अर्जुन ने यही पूछा। अर्जुन मतलब हमारा अर्जुन, हमारा पार्थ। उसने यही प्रश्न, उसको मैंने बताया तू बराबर तेरा नाम पार्थ रखा है, तूने वही प्रश्न पूछ रहा है जो आज शाम को हम डिस्कस करने वाले। उसने वही प्रश्न पूछे, 1 घंटा हमारा 45 मिनट उसने मुझे पूरा पसीना पसीना कर दिया। उसके प्रश्न बहुत बड़े हैवी होते हैं, मतलब समझाने के लिए हमें समझ, पहले गलत नहीं बोल सकते हम, मुझे समझ के बोलना पड़ता है। तो बहुत कठिन कठिन प्रश्न है उसने। वो क्या कर रहा है, ये बहुत जरूरी अच्छी चीज है कि हमें किसी चीज को अगर हमने ऐसे ही मान लिया ना कि हाँ ऐसा ही है, तो हम बुद्धू ही रहेंगे। हमें करना क्या होता है, उसको गलत प्रूव करना होता है। हम कहीं से सीख रहे हैं ना, तो वो बोलना नहीं नहीं ये गलत है, और वो गलत प्रूव कैसे करेंगे, उसके लिए अध्ययन करना पड़ेगा। तो वो क्या कर रहा है, वो उपनिषद पढ़ रहा है कहीं से। वो बोलता है पापा ये उपनिषद में लिखा हुआ है। मैंने कहा बिल्कुल बेटा। कितने उपनिषद है? हाँ ये नहीं पता है, 108। कितने पुराण है? 18। अब उसका निचोड़ पूरा लेके भगवत गीता में डाल दिया है। तो तू जो पढ़ रहा है वो सही है, वो कंसिस्टेंसी बराबर है, वहीं से आ रहा है, लेकिन वो क्या है, संपूर्ण ज्ञान नहीं है। वो विभागों में बटा हुआ है, धीरे 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 इसमें पूरे 108 एक उपनिषद पढ़ना पड़ेगा तेरे को पहले, फिर 18 पुराण पढ़ना पड़ेगा, फिर उसके बाद में तुझे समझ में आ जाएगा ये सब चीजें। इससे अच्छा भगवान ने उसका सारांश मतलब दे दिया भगवत गीता। लेकिन वो भगवत गीता का कैसे प्रैक्टिकल में अप्लाई करना है, वो भागवतम में फिर धीरे धीरे समझा रहे, उसको पूरे उदाहरण के साथ, लीलाओं के साथ, वो भागवतम में। इतना कर लिया तो आगे और करने की जरूरत नहीं है। लेकिन प्रश्न बहुत हेवी सही में, क्योंकि सोचना पड़ता है कि क्या आंसर देना हमें, सही है गलत है नहीं है, कुछ भी बोलने से नहीं चलता है। पहले मैं बोल सकता था कुछ भी, अब नहीं बोल सकते हम। अभी हमें समझना पड़ता है, समझना पड़ता है कि इससे अच्छा तो नहीं मालूम है तो खत्म करो, उससे में बाद में करेंगे। लेकिन ये बता रहा हूँ प्रश्न है। तो यहाँ पे क्या बोला, अब यहाँ पे अध्याय 5वां कहां से शुरू होता है? अध्याय 5 का नाम क्या है? कर्म योग, कृष्ण भावना भावित कर्म। अध्याय 3 याद है किसी को, क्या था? वो भी कर्म के बारे में था, है ना। अध्याय 2 में भी बताया, लेकिन वो सब कर्म कांड था। कर्म कांड से कर्म योग में बहुत फर्क है। और वो कर्म कांड मतलब हम जो है कर्म कांडी है, हम काम कर रहे हैं उसके फल की अपेक्षा करके करके कर रहे हैं। योग क्या होता है? योग एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से हम भगवान के पास पहुंच सकते हैं, उसको योग बोलते हैं। और भगवान ने बहुत तरह के योग बताए। कौन कौन से तरह के योग बताए? कर्म योग, अष्टांग योग, ध्यान योग, ज्ञान योग, भक्ति योग। और आखिरी में बोलते सब छोड़ तेरा ज्ञान। लेकिन इसका मतलब नहीं कर्म योग नहीं सीखना है, कर्म योग सीखना है। क्यों? क्योंकि उसका यूज तुझे भक्ति योग में करना पड़ेगा। अष्टांग योग नहीं सीखना है क्या? थोड़ा सीखना, जितना कर सकते हो इतनी प्राणायाम अगर कर लो, ताकि शरीर को अच्छा बना के रखे, ताकि वो शक्ति जो है वो फिर से भक्ति योग में लग सके। क्या ज्ञान नहीं लेना है? ज्ञान भी लेना है, क्योंकि ज्ञान नहीं लोगे तो आप क्या करोगे, कहीं ना कहीं गलती करोगे। इसलिए ज्ञान लेने के लिए हमें क्या करना है, ज्ञान के स्रोत से हमेशा कनेक्ट रहना है। हमारा ज्ञान हमेशा हमेशा रहेगा अपने पास? नहीं रहेगा। हमारी स्मृति में रहता है पूरा ज्ञान? नहीं रहता है, भूल जाते हैं ना। इसीलिए हमें क्या करना है, उस सोर्स से कनेक्ट रहना है। आप बताओ, आपके घर में माता जी नल में पानी आ रहा है ना, कब तक आएगा? जब तक दीवा चालू है ना। दीवा मतलब दुबई इलेक्ट्रिक, आपको नहीं बोल रहा मैं, दुबई इलेक्ट्रिक
वाटर अथॉरिटी, है ना, इलेक्ट्रिक एंड वाटर अथॉरिटी। जब तक वो अपने संबंध है चले। अगर दीवा ने कल डिसाइड किया कि इनको पानी नहीं देना, तो अपने को पानी मिलेगा? नहीं मिलेगा। हम क्या करना चाहिए इसके लिए? एक सागर से कनेक्शन ही लगा के रखना चाहिए ना, सागर से, है ना। तो कभी पानी बंद होगा हमारा? हम क्या बोलेंगे? खत्म नहीं। यही चीज करना है हमें, भगवान से संबंध बनाए रखना है। भगवान क्या है? अथांग सागर है, ज्ञान का ज्ञान ही है, पूरा भंडारी है, वो ही ज्ञान है खुद ही। तो उनसे कनेक्शन रहेगा तो हम कभी, हमारा ज्ञान कभी लुप्त होगा। और फिर हमें अपने ज्ञान के लिए कोई ऐसा ऐसा पेन ड्राइव और ऐसा मेन मोबाइल विथ 1 टेरा बाइट मेमोरी ऐसा खरीदना पड़ेगा। अभी मोबाइल 256 GB का खरीदते तो अरे कितना कास्ट, उससे 512 GB का खरीदेंगे तो कास्ट डबल हो जाता है ना। फिर इतनी मेमोरी रखना है, सबको संभाल के रखना है। फिर हम क्या करते हैं? क्लाउड, करेक्ट, क्लाउड पे ले जा रहे हैं हम अपने। मतलब हमने आकाश में, हम आकाश क्या है हमारे लिए? आकाश क्या? आध्यात्मिक आकाश हमारे लिए। हमारी जो भी चीज है हमें संभाल के रखना नहीं है। हम नहीं संभाल के रख सकते, हमारे से गलती हो जाएगी, भूल जाएंगे, छूट जाएगा। क्या करना है? ये लो, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। मतलब ये जो मैंने लिया मैं तेरे मेमोरी में डाल दे दिया। बस कर दो ना, भगवान से जोड़ दो, वो सब रखेगा संभाल के, वो रख रहे हैं संभाल के। और एक प्रश्न पूछा था पार्थ ने आज, आप जो बता रहे हैं ना भगवत गीता भगवत गीता, ये ज्ञान अभी नहीं है, ये ज्ञान उसके पहले था और वहां से कॉपी किया है भगवत गीता। बहुत सही प्रश्न है, लेकिन मैंने कहा बिल्कुल सही है। अर्जुन ने यही प्रश्न पूछा था भगवान को पहले, भगवत गीता के शुरुआत में बोला था कि आप जो मुझे ज्ञान बता रहे हो वो ज्ञान क्या अभी दिया है कि इसके पहले नहीं था क्या ये ज्ञान? और उसने वही पूछा। मतलब वो ये मुझे बता रहा था कि आप जो बता रहे हैं ना भगवत गीता, ये भगवान ने और ये जो जिन्होंने लिखी है ना, वो चुराई है, वो वहां से, कहाँ से? उपनिषद से। वो बता रहा था वो। मैंने कहा बिल्कुल सही है बेटा, वहीं से लिया गया है, उसका सारांश है। लेकिन वहां पे भगवान ने क्या बताया था अर्जुन को कि यस, ये ज्ञान मैंने अभी नहीं, इसके लाखों करोड़ों वर्ष पहले दिया था विवस्वान सूर्य को, और वहां से मनु को, और फिर बाद में ईश्वर को, और फिर ऐसे ऐसे करते 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 आ रहा है तुम्हारे पास ये ज्ञान। उस उस समय भी तू भी था वहां पे अर्जुन, लेकिन तू किसी दूसरे इसमें था, तू शायद कौवे के उसमें होगा, या कुछ चींटी के इसमें होगा, या कोई और किसी इसमें होगा। लेकिन तुम्हारी जो स्मृति है वो तुम्हारे पास नहीं रहती है, वो मेरे पास आ जाती है। जब प्रलय होता है तो तुम्हारी जो, क्योंकि तुम्हारी मेमोरी रहेगी ना तुम्हारे पास, तो तुम अगले जन्म में पूरे पागल हो जाओगे, है ना। जैसे अभी माता जी के साथ इतने अच्छा आराम से रहते हैं आप, अगर हाँ थोड़ा थोड़ा है ना, खाने के लिए तो कम से कम रहता है ना, अगर वो रहेगा है ना प्रसादम के लिए, अगर नहीं है तो बोलेंगे माता जी, अगर या फिर माता जी आपसे बहुत प्यार करते हैं, है ना, तो माता जी को अगर पहले जन्म की स्मृति रहेगी और बोलेंगे यही बंदा था जिसने मेरे पिछले जन्म में 10 करोड़ रुपए डुबाए थे और अभी आया, जैसा अगर उस स्मृति में रहेगा तो फिर क्या मिलेगा? तो ये हम स्मृति में संभाल नहीं सकते, इसलिए भगवान क्या करते हैं, पूरी आपकी स्मृति जो है, जो मेमोरी है, वो अपने क्लाउड में ले लेते हैं, अपने क्लाउड में ले लेते हैं और तुम्हें निश्चिंत कर देते हैं। और इसीलिए हमारे लिए ध्यान करने कहाँ बैठे? बद्रीनाथ में। हमें क्या बोला? तुम ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें क्या करना है? सिर्फ नाम स्मरण करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तुम्हें अष्टांग योग करके ध्यान करने की जरूरत नहीं है, तू सिर्फ मेरा ध्यान कर और बस आगे बढ़, बाकी मैं संभाल रहा हूं। इतना सारा हमें करके दिया है। तो यहाँ पे क्या करा है? यहाँ पे ये तो पंचम अध्याय में अर्जुन के मन में एक महत्वपूर्ण प्रश्न उत्पन्न होता है। कौन सा प्रश्न है? यदि ज्ञान श्रेष्ठ है, भगवान बताते ज्ञान श्रेष्ठ है, तो फिर कर्म त्याग करना चाहिए कि नहीं चाहिए, है ना, या फिर कर्म योग का पालन करना चाहिए? क्या ज्ञान योग करूं या कर्म योग क्यों? अभी थोड़े 41वें श्लोक में बताया था आपने, तुझे ज्ञान अर्जित कर, उस ज्ञान से मैं तू मुझे प्राप्त कर सकता है। और उसके पहले ही श्लोक में बताया था तू कर्म कर, तू कर्म को छोड़ नहीं सकता है, तुझे युद्ध करना पड़ेगा। अब 41 श्लोक में तुम बता रहे हो कर्म कर और तुझे कर्म नहीं छोड़ सकता, और दूसरे बोलते हैं जो तुझे ज्ञान अगर है इसका तो मैं तुझे भगवत धाम ले जाऊंगा। अब मैं क्या करूं? कंफ्यूजन हूं मैं। अब वो कंफ्यूजन कैसे बाहर निकलेगा, है ना। अर्जुन ने बहुत प्रश्न पूछा। इस तरह भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं कि संन्यास और कर्म योग दोनों ही मोक्षदायक है, किंतु कर्म योग अधिक श्रेष्ठ और व्यवहारिक है। किस जगत में? कलियुग में। यहाँ पे ज्यादा है ना। लेकिन इसका मतलब है ज्ञान नहीं होना चाहिए। बाद में बताएंगे ज्ञान को अर्जित कर
और उसको इस्तेमाल कर कर्म योग के माध्यम से भक्ति योग में घुस जाओ। बाद में आखिरी में भगवान कहाँ ले जाएंगे हमें? भक्ति योग में ही। लेकिन वही कर्म योग अगर आप भगवान को कृष्ण भावना भावित होकर अगर कर रहे हो तो आपके वही कर्म निष्काम कर्म बन जाएंगे। बहुत प्यार से समझाएंगे, एक एक चीज को प्यार से समझाएंगे अभी, है ना। तो यहाँ पे इस प्रकार पंचम अध्याय का आरंभ इस गहन समझ के साथ होता है कि जब कर्म भगवान के लिए कृष्ण भावनामृत में निष्काम भाव से किया जाता है तो वही सच्चा सन्यास है। पहले के जमाने में सन्यास अलाउड था, अभी सन्यास अलाउड है नहीं है, यही सन्यास है। क्या सन्यास है? जो भी कार्य कर रहे हैं वो कृष्ण भावना भावित होके करो, वही हमारा सन्यास है। मतलब ये त्याग क्या है, सन्यास क्या है, ये पूरा अच्छे से हमें समझा रहे। क्या हम सन्यासी बन सकते, लेकिन इस तरह के सन्यासी बनना है हमें, है ना। अतः भगवान यह स्थापित करते हैं कि कर्म योग और सन्यास वास्तव में एक ही लक्ष्य की ओर ले जाते हैं, परंतु कर्म योग साधक के लिए अधिक सरल और सुरक्षित मार्ग है। हम साधक है, हमारे लिए सरल और सुदर्शित मार्ग है। बाद में क्या बताएंगे, आपका कर्म क्या है? हाँ, भगवान की सेवा करना, भक्ति करना, उसमें लगे रहो तो फिर वही भक्ति योग हो जाता है। वही क्या बनेगा? भक्ति योग। तो बहुत साधारण से है। तो चैप्टर 5 में हम क्या पढ़ने वाले? चैप्टर 5 क्या था? ज्ञान था। और चैप्टर 5 क्या है? उसका प्रयोग कैसे करना है। ज्ञान है लेकिन उसका प्रयोग करने नहीं आएगा तो कोई फायदा है उसका? नहीं है। तो ज्ञान का फायदा कैसे करना है वो हम आगे सीखेंगे। तो इसमें हम 3 चीजों का ध्यान रखना है। ज्ञान बिना कर्म कर रहे हो आप तो आपके कर्म अधूरे हैं। ज्ञान के बिना कर्म कर रहे हो। कैसे कर्म कर रहे हैं हम? खाना बना रहे, और ये ज्ञान ही नहीं है कि खाना को भोगा ऑफर करके प्रसाद बन सकता है, ये ज्ञान ही नहीं है हमारे पास, तो वो अधूरा हो गया। ठीक है। संस्था का नाम क्या है? इस्कॉन। इस्कॉन, इस्कॉन। ये कान से हमें देखने आना चाहिए। क्या आना चाहिए? देखने। सुन तो सभी लेते हैं लेकिन इस कान से देखने आना चाहिए हमें, है ना। इस कान से। यहां पे अगर हम जो चीज कर रहे हैं, अगर हम कुछ कार्य कर रहे हैं और वो कार्य का अंतिम उद्देश्य क्या है ये पता नहीं है, हम क्या करते हैं मालूम है? हमारे घर में सपोज बहुत संपत्ति है, बहुत धन है, बहुत ये है, और सपोज एकदम वर्स्ट एग्जांपल दे रहा हूं लेकिन ले लेते हैं, पापा है ना एकदम बिल्कुल हिटलर है सपोज, तो घर वाले क्या सोचते रहते हैं? पापा जब निकल जाएंगे ना पूरी संपत्ति मेरे पास होगा, फिर मेरा जीवन माला माल हो गया। उसके बाद में क्या होता है? पापा अगर सपोज निकल गए, उसमें और कोई दूसरा आता है, वो संपत्ति पे नाग जैसे बैठ जाता है, फिर बोलते हैं उसकी राह देखना पड़ता है, ये निकल जाएगा तो जीवन और आसान है। वो भी नहीं होता है। फिर तीसरा कोई आता है जो पहले किसी ने उधार लिया होगा, क्या होगा, वो आपसे झगड़ा करने आता है। आप बोलते हैं ये अगर मर जाएगा ना तो मेरा जीवन, जैसे बोला जाता है ना बच्चों को, क्या बोलते हैं? मोबाइल रखो नीचे बेटा, है ना। हाँ, तो बच्चों को क्या बोलते हैं? बस 10th पास कर ले। एक बार 10th पास हो गया ना जिंदगी संवर जाएगी, है ना। 10th पास करने के बाद पता चलता है अभी इतने सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम 11 12, फिर बोलते हैं बस ये 12th पास कर ले तो अभी, और बाद में तो तेरा कोई जिंदगी मतलब बिल्कुल एकदम फर्स्ट क्लास है जिंदगी ज्यादा, है ना। उसके बाद में बोलते हैं जैसे 12th पास होता है बस एक अच्छे कॉलेज में एडमिशन के लिए एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम पास कर ले, फिर जिंदगी एकदम बिल्कुल एकदम टॉप गियर में है। फिर बोलते हैं थोड़ा डिग्री ले ले, थोड़ा सा अच्छा डिग्री ले ले, अच्छे मार्क ले ले, फिर बोलते थोड़ी अच्छी नौकरी कर ले, ठीक है। फिर बोलते हैं एक अच्छा हस्बैंड या अच्छी वाइफ है ना, ठीक है। फिर कोई बच्चा है उसको अच्छे से सिखा ले, फिर जिंदगी यही में कंडीशन 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 में ही गुजर जाती है। और यही चीज यहाँ पे समझना है कि हमारे जो कर्मों को है, अगर हम इस तरह से गाड़ी चलाते रहेंगे तो हम अपनी जीवन की सुंदरता को खो देते हैं। कैसा है? एकदम बिल्कुल अबू धाबी के रोड पे जा रहे हैं, इधर आसपास ऐसे बाग बगीचे बनाए, कुछ ऐसा बहुत अच्छा सुंदर दृश्य वो देखते ही नहीं हम। हमें सिर्फ उस जिंदगी में उधर, क्योंकि अबू धाबी में जाके मुझे अभी वहां पे 50,000 की लॉटरी मिल रही है, उसका पैसा लेना है, बस उधर हमारा ध्यान रहता है। आसपास इतना अच्छा अच्छा सौंदर्य था जो आपको शायद उससे अच्छा जिंदगी दे सकता था, ये कर सकता था, ध्यान रहता है उस तरफ हमारा? नहीं रहता है। यही चीज है,
जीवन को, जिंदगी को क्या करना चाहिए? लंबा नहीं करना चाहिए, जिंदगी को बड़ा करना चाहिए। हम जिंदगी को लंबे करने के चक्कर में पड़े कि मैं 200 साल जीऊं, मैं 300 साल जीऊं, मैं और अमर हो, उसके लिए मत सोचना है। हमें उसको बड़ा करना है। मतलब जो आज की स्थिति में, उस स्थिति में हम अच्छा क्या कर सकते हैं वो सोचना है, वो उस मार्ग पे रहना है। तो फिर हमारा क्या होगा, ये जो अधूरा है वो अधूरा नहीं रहेगा। तो क्या था पहला चीज? ज्ञान के बिना जो भी कर्म कर रहे हैं वो अधूरा कर्म है, ध्यान रख लीजिए, है ना। कर्म जो कर रहे हो अभी बिना कृष्ण के अगर कर्म कर रहे हो तो वो क्या है? बंधन में ही बांधेगा आपको। मतलब बिना भगवान के आप कर्म कर रहे हो तो आपको बंधन में ही बांधेगा। क्यों? क्योंकि बांधने के लिए माया देवी ऑलरेडी बैठे हैं ना। आप जब उनको कृष्ण का नाम नहीं ले रहे तो माया देवी क्या बोल रहे हैं? अटैक कर लेंगे, आपको पकड़ लेंगे। लेकिन वही आप अगर अच्छे भावना भावित होकर कर रहे हो तो क्या होगा? माया देवी आप पे अटैक करेगी नहीं है, तो आप बंधन में रहोगे? नहीं रहोगे। और तीसरा, कृष्ण के लिए अगर आप कर्म करोगे तो जो भी आप कर्म है कृष्ण के लिए करना चाहोगे, मैं अपने इंद्रियों को उसमें लगाओगे तो आपको मुक्ति मिलेगी। तो इस तरह से इस अध्याय का शुभारंभ होगा। हम यहाँ पे रुकेंगे, है ना। समझ में आ रहा ना? ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है और बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है, बहुत सिंपल तरीके से बताया हुआ है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है ये। हम उसको पढ़ेंगे हमें आगे इससे, तो हमारी ऐसी प्रगति होते रहे, हम आगे बढ़ते रहे। तो ये उसका सारांश है अध्याय 5वां का। हम पहले श्लोक से 6वें श्लोक में पढ़ेंगे भक्ति संन्यास, जिसमें सभी कर्मों का त्याग कैसा है सरल तरीके से। और 7 से 12 में पढ़ेंगे निष्काम कर्म का आचरण कैसे होना चाहिए। 13 से 16 में पढ़ेंगे ज्ञान कर्ता के 3 दृष्टिकोण क्या है। फिर मुक्ति मतलब परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना। फिर अष्टांग योग या पूर्व अवलोकन से क्या करना है। और फिर मुक्ति की अवस्था में शांति कैसे प्राप्त की जाती है। पूरा तरीके से हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इस तरह से हम आगे बढ़ते रहे, हमारी प्रगति होती रहे, और सभी का ध्यान भगवत भक्ति में लगा रहे। क्योंकि उसके सिवा जो भी कार्य करेंगे हमारे अधूरे रहेंगे। तो हम अधूरा करना चाहेंगे कि पूरा पूरा करना चाहेंगे। तो हम एटलीस्ट आज के दिन हम ये प्रण लेते हैं कि हम कोई भी कार्य क्या करेंगे? पूरा करेंगे, पूरा कार्य करेंगे। सिर्फ उतना ही बोलेंगे, हम पूरा कार्य करेंगे कैसे। तो हम सभी के लिए आज प्रेयर्स करेंगे। यहाँ पे सोनल माता जी की हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे ताकि वो अच्छा अच्छा प्रसादम बना के हमारे लिए लेके आए और सेवा में लगे रहे, है ना। पवन कुमार प्रभु जी के लिए प्रेयर करेंगे, उनकी और आगे शक्ति मिले। अमिता माता जी के हेल्थ के लिए प्रेयर करेंगे। मुनु वंदना माता जी के बेटे के लिए जॉब के लिए और अच्छा जॉब मिले ताकि वो सेवा में और समर्पित हो सके। सबके जॉब के लिए ऐसे दुलाल प्रभु के लिए भी प्रेयर करेंगे, उनको यहाँ में भगवत संघ में आने के लिए सहायता मिले। साइली माता जी के लिए प्रेयर करेंगे जो अभी कठिनाइयों के दौर से गुजर रही है, पाठ के आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए। आई बाबू जी के हेल्थ के लिए, मामी मामा जी के मतलब इनकी माता पिता जी के हेल्थ के लिए, हरीश प्रभु जी के लिए जाके वो वहां पे जाके भगवत प्रसार में और अच्छा कर सके। देवदत्त प्रभु जी के पिता फादर के लिए, और सुकांत प्रभु जी के बेटे के लिए, और सभी के लिए जितने भी है सभी के लिए हम प्रेयर करेंगे ताकि सब स्वस्थ रहे, मस्त रहे, तंदुरुस्त रहे, ताकि भगवान की सेवा पूरी तरह कर पाए, अधूरे के तरीके से नहीं। इसलिए हम सबके लिए 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम हरे हरे राम राम, हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम राम राम। राम राम हरे हरे। हमें शिला प्रभुपाद की कृपा और गुरु का कृपा मिलती रहे, इसलिए हम 3 बार प्रेयर करेंगे। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे, हरे 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 राम 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 हरे राम हरे, हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हरे, हरे 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 राम 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 हरे हरे हरे।
वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा कृपा सिन्धुभ्य एव सिन्धुभ्य च एव च पतितानां पतितानां पावनेभ्यो पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः। अनंत कोटि वैष्णवंद की जय। जय गुरुदेव की जय। श्रील जय प्रभुपाद की जय। जय ग्रंथराज श्रीमद् भगवत गीता की जय। निताई जय। गौर प्रेमानंदे। हरि 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 बोल। बोल। सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे सभी कृष्णा एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा सभी एकत्रित भक्तों की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा श्री गुरु और श्री गौरांग की जय जयकार हो। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जय शिला प्रभुपाद।